हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो आज आप लोग की भारी डिमांड पे हम लेके आए हैं ज्योमेट्री का अपना एक चैप्टर है ट्रायंगल। क्या? ट्रायंगल जो कि आपके क्लास 10th बोर्ड में लगभग नियरली 8 मार्क्स का आता है। कभी 8 to 9 मार्क्स का, 7 to 8 मार्क्स का, 9 to 10 ऐसे करके नियरली ये 8 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, तो आपका बेटा बोर्ड एग्जाम सर पे है, बहुत कम टाइम बचा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग भारी डिमांड पे आपके लिए हम ये चैप्टर लेके आएंगे। तो पहले ज्योमेट्री का फियर खत्म करेंगे, जो बहुत बड़ा फियर बच्चों के मन में। सर ट्रायंगल कैसे करें, सर सर्कल्स कैसे करें। बहुत आप पैनिक होने की जरूरत, अब परेशान होने की जरूरत ही खत्म, क्योंकि मैं लेके आ गया हूं आपके लिए क्या, सीधा सीधा सी और शॉर्ट वीडियो। ठीक है, यहां से पढ़ो, बोर्ड्स में 100% स्कोर करो। ठीक है, चलो। तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए आपका, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है आपका भी और मेरा भी। ठीक है, तो क्या क्या हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, देखो बेटा, ये क्या है, टारगेटेड वीडियो है फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है ना, तो जो आपके बोर्ड के लिए नेसेसरी है कि जहां से क्वेश्चन आने ही आने हैं, बस उतना हम लोग पढ़ें। ठीक है, जैसे कि हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आप सभी जानते हो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, फिर उसके बाद इसका कन्वर्स देखेंगे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, कन्वर्स क्या होता है, फिर उसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं किस पे, बीपीटी के, वो पढ़ेंगे। फिर आएंगे हम लोग सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पे, सिमिलर जो आपके ट्रायंगल्स है कैसे सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कैसे होते हैं, सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, वो सब हम लोग सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में देखेंगे। ठीक है, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल यानी सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज को हम लोग देखने वाले हैं। फिर बाद में मचाएंगे, क्या करेंगे, मचाएंगे, पीवाईक्यूज करेंगे, सारे पीवाईक्यूज खत्म। ठीक है, तो आते हैं हम लोग अपना बीपीटी स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं बेटा, बीपीटी। देखो बीपीटी क्या कहता है, थेल्स थ्योरम जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोले, या उसी को हम लोग थेल्स थ्योरम बोले। चल रहा है कि नहीं, हाँ हाँ चल रहा है भाई, इंडिकेशन जरूरी है, नहीं पता लगे हम यहाँ वीडियो बना रहे हैं आवाज ही नहीं जा रही। ठीक है ना, तो थेल्स बाबा ने ये थ्योरम आपको दी। किसने, थेल्स बाबा ने आपको थ्योरम बताई। क्या बताया कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द other two sides, then it divides two sides in the same ratio। क्या लिखा कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन, कि कोई भी लाइन, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, कि कोई भी लाइन, नई नवेली लाइन, क्या, नई नवेली लाइन। ठीक है, लाइन या लाइन सेगमेंट जो आप बोलना चाहें। ठीक है, कोई भी लाइन ट्रायंगल के किसी भी साइड के पैरेलल, ट्रायंगल के किसी भी साइड के पैरेलल, किसके, किसी भी साइड के पैरेलल। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, जो रिमेनिंग टू साइड्स हैं, कौन कौन सी आपकी रिमेनिंग टू साइड्स हैं, कौन सी बेटा, ये ये वाली साइड और ये वाली साइड। अगर मैंने ये जो लाइन खींची है, डी लाइन, ये लाइन सेगमेंट किसके पैरेलल, बीसी के पैरेलल खींची है, तो जो रिमेनिंग टू साइड्स हैं कौन कौन सी, ये वाली और ये वाली, इसको क्या करता है वो, इंटरसेक्ट करता है दो पॉइंट्स पे, कहां पे, एक डी पे करेगा और ई पे करेगा। ठीक है ना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो है इन बची हुई लाइंस को क्या करता है, सेम रेशियो या इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, सेम रेशियो या इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। तो सर ये सब क्या है, सर समझ में नहीं आया, सर कुछ भी समझ में नहीं आया, पेशेंस रखो। ये क्या कह रहे हैं कि आपके पास है डी जो है, मैंने किसके पैरेलल खींचा है, इफ डीई, अभी देखो क्या है, बीपीटी का प्रूफ लास्ट में करेंगे, क्या करेंगे, लास्ट में, पहले इसको समझ लेते हैं, बीपीटी का थ्योरम यानी स्टेटमेंट समझ लेते हैं, बीपीटी कहना क्या चाहता है, इस पे क्वेश्चंस कैसे लगेंगे। सबसे बड़ी बात है ना कि प्रूफ हम लोग बाद में कर लेंगे। ठीक है ना, प्रूफ बहुत जरूरी है, वो हम तो कराएंगे ही कराएंगे। ठीक है ना, लेकिन पहले बीपीटी को समझ लेते हैं। ठीक है ना, फिर उस पे क्वेश्चन करते हैं। चलो, क्या कह रहा है कि इफ डी जो है, क्या है, डीई किसके पैरेलल है, बीसी के, इफ डीई इज पैरेलल टू बीसी, क्या कह रहा है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, देन क्या कह रहा है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, देन क्या होगा, ये छोटू छोटू, ये वाला छोटू पार्ट, ये वाला छोटू पार्ट, ये वाला छोटू पार्ट और ये वाला छोटू पार्ट का जो रेशियो है वो क्या होगा, इक्वल होगा। क्या कह रहे हैं कि डिवाइड्स द
टू साइड्स इन द सेम रेशियो, यानी सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे छोटे छोटे पार्ट को। तो मतलब क्या कह रहे हैं कि एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी किसके इक्वल होगा, ए अपॉन ईसी के। किसके इक्वल होगा, ए अपॉन ईसी के। इसमें आपको सिमेट्री ध्यान देनी, सिमेट्री का बहुत ध्यान देना है, ठीक है ना। तो अगर मैंने ए से स्टार्ट किया है, इस वर्टेक्स ए से स्टार्ट किया है, तो यहां भी मैंने ए से स्टार्ट किया, ए से डी, फिर डी से बी का रेशियो लिया, एडी अपॉन डीबी। यहां भी ए से स्टार्ट किया तो ए अपॉन ईसी लिया, ठीक है। लेकिन आपके मन में आ रहा होगा कि सर आपने तो यहाँ पे केवल और केवल डी जो है बीसी के पैरेलल खींचा, मतलब आपने इस लाइन के पैरेलल खींच दिया। सर अब मैं तो और दूसरी लाइन या दूसरी साइड के पैरेलल खींचना चाहता हूं, ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ उसको भी देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ये बनाया, आपके लिए सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ते रहिए बस, ठीक है। ये चल रहा है कि नहीं इसको देखते रहो, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, जैसे हमने अभी यहाँ पे क्या बताया कि इस साइड के पैरेलल लाइन खींची थी मैंने, किस साइड के, इस साइड के पैरेलल लाइन खींची, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अब मैंने यहाँ पे देखा, अब मैंने पी आर यानी इस साइड के पैरेलल लाइन खींच ली। देखो ट्रायंगल बीपीटी क्या कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर किसी भी साइड के पैरेलल कोई लाइन खींची गई है तो मतलब बीपीटी तो लगनी है, क्या है, बीपीटी तो लगेगी ही। तो मैंने पी आर के पैरेलल क्या खींचा, एमएन। तो ये क्या कह रहा है, सीधा सीधा टाइम बहुत कीमती है ना। तो एकदम सेव शॉर्ट बात करते हैं, ये कह रहे हैं कि इफ, क्या कह रहे हैं, इफ अगर मैं देख पा रहा हूं तो जो एमएन मैंने खींचा, एमएन किसके पैरेलल है, एमएन इज पैरेलल टू व्हाट, एमएन जो है वो पी आर के पैरेलल है। किसके पैरेलल बेटा, एमएन जो है वो ये वाली लाइन इसके पैरेलल खींची, ठीक है। तो अगर ये इसके पैरेलल है तो क्या करेगा, इन बची हुई दोनों लाइन को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, कि इन दोनों रिमेनिंग लाइंस को क्या कर रहा है, सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है ना। देखो तो क्या कहेंगे यहाँ पे हम लोग, यहां से स्टार्ट करते हैं पीएम से, तो क्या हो जाएगा, पीएम अपॉन एमक्यू, पीएम अपॉन एमक्यू, ये छोटे छोटे पार्ट, ठीक है, ये वाले, और फिर ओ इधर तो है ही नहीं, फिर ये छोटे पार्ट, पीएम अपॉन एमक्यू इज इक्वल्स टू, यहां पे आ जाओ, इधर क्या होगा, पीएम अपॉन एमक्यू किया, फिर यहां पे क्या करेंगे, क्यू एन, क्या करेंगे, क्यू एन ले लें, ओहो भाई 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 भाई, क्यू वन ले ले, यहां से ले लो, देखो यहां पे, यहां से क्या ले लोगे, आर से ले लो कहां से ले लो, यहां से मैंने पी से स्टार्ट किया, पीएम अपॉन एमक्यू, अब यहां क्या करोगे, आर एन, आर एन अपॉन, आर एन अपॉन एनक्यू ले लो, क्या कर लो, आर एन अपॉन एनक्यू। समझ में आएगा तो सर नहीं कम आया, देखो कुछ नहीं किया हमने, हमने यहां से स्टार्ट किया पीएम अपॉन एमक्यू, ये छोटा पार्ट पीएम अपॉन एमक्यू लिया, फिर हमने यहां से लिया आर एन अपॉन एनक्यू लिया, ठीक है। आप ये लिख दो, फिर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, इधर देखो आप ये भी लिख सकते हो, यहां से क्यू से स्टार्ट करो, मैं लिखना चाहता हूं क्यू एम, क्या, क्यू एम अपॉन एमपी, क्यू एम अपॉन एमपी इज इक्वल्स टू, यहां से क्यू एन अपॉन एनआर, क्यू एन अपॉन एनआर, ये भी कर लो। कहते सर अरे ये क्या किया आपने, इसका रेसिप्रोकल तो लिख दिया वहां पे, है कि नहीं, वही तो लिखा है कि एमक्यू अपॉन पीएम, और यहाँ पे एनक्यू अपॉन एनआर, वही तो किया आपने, ठीक है। अब हम यहां देखिए, यहां पे क्या है, यहां पे सर हमने अब इसके पैरेलल एक लाइन खींच दी, अभी हमने इस साइड के पैरेलल, यहां पे क्या गया था, यहां पर इस साइड के पैरेलल खींचा था, और यहां पे मैंने इस साइड के पैरेलल खींचा था, और यहां पे मैं क्या करूंगा, अब इस साइड के पैरेलल खींचता हूं, इसके एक्स वाई साइड के पैरेलल हमने क्या खींचा, हम एलएम खींच लिए, क्या खींच लिए बेटा, एलएम। तो अब ध्यान से देखें क्या करें, ध्यान से देखिए आप कि इफ, क्या, इफ क्या करेंगे, इफ कि जो आपका एलएम है, क्या है, एलएम, एलएम किसके पैरेलल खींचा बेटा, एक्स वाई के, किसके, एक्स वाई के पैरेलल। तो अब यहां पे रेशियो देखना है, ये इसके पैरेलल है तो क्या सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, तो कैसे लिखेंगे, एक्सएल इसका और इसका, एक्सएल और एलजेड, एक्सएल और एलजेड लिया, क्या लिया, एक्सएल और एलजेड लिया, फिर हमने यहां से ले लिया क्या, वाई एम अपॉन एमजेड ले लिया, क्या ले लिया, वाई एम अपॉन एमजेड, फिर इनका इनका ले लिया। अरे बोलो हाँ या नहीं, क्या समझ में आ रहा है आपको, बोलोगे तो हाँ सर समझ में आ रहा, सब आ रहा है, ठीक है ना। फिर एक्सएल अपॉन एलजेड लिया और वाई एम अपॉन एमजेड ले लिया, ठीक है। ये तो रहा बीपीटी का मतलब, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी।
कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है यार? देखो ये तो भारी भरकम लाइनें लिखी है, ठीक है। सीधा सीधा बीपीटी क्या कहता है? बीपीटी ये कहता है बेटा, देखो ये कहता है कि अगर कोई भी लाइन, नई लेवली लाइन किसी भी साइड के पैरेलल है, तो वो जो लाइन है वो बची यानी रिमेनिंग टू साइड्स को सेम रेशियो, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। तो मतलब इफ अगर ऐसा है तो देन ऐसा होगा। बस यही बीपीटी है, यही समझना है आपको कि अगर ये इसके पैरेलल है तो इनका रेशियो क्या होगा? सेम होगा। अब कन्वर्स का मतलब इसका उल्टा, वो क्या कहता है कि अगर इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, वो कह रहे हैं कि ये भाई अभी क्या गिवन है आपको कि कोई भी लाइन डिवाइड करता किसी भी दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल को, मतलब ये कह रहे हैं आपको सीधा सीधा रेशियो दे दिया इन द सेम रेशियो, मतलब एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी और ए अपॉन ईसी, ए अपॉन ईसी ये गिवन है। फिर देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। फिर क्या होगा? देन सीधा सीधा है बच्चा, क्या है? एकदम सीधा सीधा कि अगर इनका रेशियो सेम है, एडी अपॉन डीबी ए अपॉन ईसी के बराबर है, तो एकदम श्योर शॉट है कि हाँ डी जो है सर वो किसके पैरेलल होगा? बीसी के पैरेलल होगा। किसके होगा? बीसी के पैरेलल। किसके बबुआ? बीसी के पैरेलल, ठीक है। तो ये होता है हमारा कन्वर्स। हम लोगों ने बोला ना प्रूफ थोड़ा सा बाद में सीखेंगे, ठीक है ना। पहले क्या सीखेंगे कि बीपीटी है क्या, कैसे यूज करना है, फिर क्वेश्चंस करेंगे उस पर, और कन्वर्स क्या है ये हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बीपीटी पे हमने एक छोटा सा क्वेश्चन ले लिया, छोटू सा क्वेश्चन, एकदम छोटू सा। हाँ, कब पूछा गया? सीबीएसई में पूछा गया 2023 2013 में, तो 13 नहीं भैया 2023 में पूछा गया था। मतलब देखो पेन चेंज कर लो या थोड़ा सा व्हाइट कर लेते हैं, ठीक। चलो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर। अब फिगर देख लो, बढ़िया बढ़िया फिगर बनाए बाबू, एकदम बढ़िया बढ़िया, अच्छा ट्रायंगल लग रहा है ना। देखो साफ साफ दिख गया मुझे कि सर फिगर देखते ही समझ में आया कि यहाँ पर फिगर देखते ही समझ में आ गया है कि ये साइड इसके पैरेलल है, तो हम पक्का बीपीटी तो लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ कि इन द गिवन फिगर एबीसी एक ट्रायंगल है, ये एबीसी एक ट्रायंगल है, उसमें डी जो है ये गिवन है बच्चे कि डी किसके पैरेलल हुआ? बीसी के। अरे तो पेन का कलर ही नहीं चेंज हुआ भाई, कर लो, अब चेंज होगा, ठीक है। डी किसके पैरेलल है? बीसी के। और एडी का लेंथ कितना है? एक्स है। डीबी कितना है? एक्स माइनस 2 है। ए कितना है? एक्स प्लस 2 है। और ईसी कितना है? एक्स माइनस 1 है। ये सब गिवन है, आपको फिर एक्स की वैल्यू बतानी है। तो ये कह रहे हैं आप सोल्यूशन आराम से करेंगे इसका। कैसे? सिंपली है कि इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, मैंने एक ट्रायंगल लिया एबीसी, ये वाला पूरा ट्रायंगल लिया, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि इसमें गिवन है बच्चे कि डीई जो है क्या, डी किसके पैरेलल है? बीसी के। डीई इज पैरेलल टू बीसी। देन अब अगर ऐसा है किसी भी ट्रायंगल में कोई भी साइड, हाँ समझ गए, कोई भी साइड अगर दूसरी साइड के पैरेलल है तो पक्का बीपीटी लगेगी 100%। चलो लगा देते हैं। तो बच्चा बीपीटी क्या कहता है? देन क्या होगा? एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू ए अपॉन ईसी, ये हुआ बच्चे, ठीक है। अब सारी वैल्यूज पता है। एडी कितना है बच्चे? एक्स। एडी कितना है बोलो? एक्स। और डीबी कितना? सब कुछ तो गिवन है, एक्स माइनस 2। फिर उसके बाद आपको ये हो गया एस से। अरे यार क्यों गड़बड़ करते हो भाई, एक्स पूरा ही मिट गया, ये लो। अच्छा ये तो किए नहीं थे, एक्स अपॉन एक्स माइनस 2, ठीक है ना। तो ये किसके इक्वल होगा? अरे यार पेन पे जाओ, किसके इक्वल होगा बच्चे? ए मतलब एक्स प्लस 2 अपॉन ईसी मतलब एक्स माइनस 1। अब करना क्या है? करना क्या है? इसका मल्टीप्लाई यहां कर दो, इसका मल्टीप्लाई यहां कर दो। चलो कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 2, ठीक है ना। ये कर लिया, अब मल्टीप्लाई कर लो आपस में। चलो करते हैं। यहाँ पे देखो भैया ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, ये कितना होगा? एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये ए माइनस बी और ए प्लस बी लिखा है बच्चे, क्या लिखा है? ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये से निपटा दो
माइनस एक्स इज इक्वल्स टू -4, माइनस से माइनस निपटा दो, x का वैल्यू कितना आ गया 4। कितना आ गया बच्चे 4। और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि बीपीटी में पूछा गया था। ठीक है, आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया? बढ़िया। पहले तो ये क्या करो, जब भी हम क्वेश्चन ला रहे हैं, चल रहा है कि नहीं, पहले चेक कर लेते यार। हाँ चल रहा है। जब भी हम क्वेश्चन ला रहे हैं आपके लिए, तभी आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करिए, पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए। क्या करिए, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए, ठीक है ना, फिर मेरा सोल्यूशन देखिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हो क्वेश्चन तो बाद में करेंगे, पहले थोड़े रिजल्ट देख लेते हैं, रिजल्ट्स ऑफ बीपीटी। अब बीपीटी पे रिजल्ट क्या क्या है बेटा, ये आपके पास एक ट्रायंगल है एबीसी, जिसमें बोला गया है, ये गिवन है कि इस ट्रायंगल एबीसी में ये जो डी है बीसी के पैरेलल है, डी जो है बीसी के पैरेलल है। तो सबसे पहला और मेन रिजल्ट क्या है कि ये जो डी जो बीसी के पैरेलल है, ये इन दोनों रिमेनिंग साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। तो यानी AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये मेन रिजल्ट है, ये क्या है मेन रिजल्ट। बाकी जो रिजल्ट अभी हम बना लेंगे, ठीक है ना, बाकी जो बीपीटी पे रिजल्ट है वो क्या करेंगे, हम बना लेंगे। दूसरा तो बेटा हम क्या बनाते हैं, देखो दूसरा तो हम इसी को पलट देते हैं। ये भी तो हो सकता है ना, ये भी तो हो सकता है कि डीबी अपॉन ये वाला पूरा का पूरा डीबी अपॉन क्या हो जाए, एडी हो जाए। क्या हो जाए, डीबी अपॉन एडी, और इधर सी अपॉन ए हो जाए। ये भी तो हो सकता है। डी क्या, ओहो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ, बीडी अपॉन या डीबी अपॉन क्या हो जाए, डीए, बीडी अपॉन डीए, ईसी अपॉन ए, हम ये भी कर दे, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है नहीं है सर, ठीक है, चलो करके देखते हैं। देखो जल्दी 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 पूरा पूरा आपको ओहो फिगर 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 फिगर, चलो इसको हटा देते हैं, को किनारे कर लो, इसको हटाओ यहाँ से, इसको भी हटा लो, है ना, निपटा दो, इसको भी हटा दो यहाँ से। कितना बढ़िया है ना, हटा दिया, चलो बढ़िया बढ़िया फिगर है, ठीक है, इसको भी हटाई दो यहाँ से, ठीक है, आ जाओ, ठीक है। अब दूसरा क्या, हमने क्या बताया, इसको पलट दो, तो क्या हो जाएगा, डीबी अपॉन एडी इज इक्वल्स टू ईसी अपॉन ए। ये हमारा बन गया दूसरा रिजल्ट, ठीक है। उसको रेसिप्रोकल भी कर दिया तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, तो भी बीपीटी को बताएगा, ठीक है। तो बढ़िया बढ़िया इसको भी हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट में रख लेते हैं। अच्छा अच्छा सा, ठीक है ना, चलो बाबू रखते हैं, बढ़िया डिब्बे में बंद कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको डिब्बे में कैसे बंद कर लेते हैं, ऐसे बंद करते हैं, रुको थोड़ा सा फिर बंद करते हैं भाई। बंद कर लिए डिब्बे में, चलो बंद हो गया, ठीक है, ये भी अपना डिब्बे में बंद हो गया, ठीक है। अब आते हैं तीसरे रिजल्ट पे। तीसरा रिजल्ट कैसे बनेगा बच्चे, तीसरा रिजल्ट कैसे बनेगा, देखो पहला रिजल्ट क्या था, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू क्या था, ए अपॉन ईसी। अब एक काम हम ये कर सकते हैं बच्चे, क्या कर सकते हैं बोलो, हम यहाँ पर +1 इधर भी कर दें, +1 यहाँ भी कर दें, तो सर कुछ तो बनेगा, सर कुछ तो बनेगा बच्चे, बिल्कुल बहुत जरूरी, बिल्कुल कुछ ना कुछ तो बनेगा। देखो चलो देखते हैं, अब यहाँ डीबी रिलेशन तो जाएगा कितना, एडी प्लस डीबी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू ए प्लस ईसी अपॉन ईसी, ठीक है। अब आपको कुछ दिख रहा होगा तो यस सर, बोलो यस सर, दिख रहा है वहां, यहां नहीं वहां, देखो क्या दिख रहा है यहाँ पे कि सर एडी प्लस डीबी कितना है पूरा, बोलो, ये तो सर क्या हो गया, एबी के इक्वल हो गया। किसके हो गया बच्चा, एबी के इक्वल, यहां लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, एबी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू, और ये क्या हो जाएगा, ए प्लस ईसी, ए प्लस ईसी, ये किसके इक्वल होगा बेटा, पूरा पूरा लेंथ कितना हो जाएगा आपका, एसी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एसी। तो यहां हो जाएगा एसी अपॉन क्या बेटा, ईसी, एसी अपॉन ईसी, ये भी बढ़िया रिजल्ट आ गया। क्या हो जाएगा, इसको कैसे बोलेंगे, अपन ध्यान से देखिए, बड़ू बड़ू सा, फिर छोटू छोटू के साथ, बड़ू बड़ू का छोटू छोटू के साथ, इधर भी बड़ू बड़ू का छोटू छोटू के साथ, बोलो हाँ या नहीं, कर सकते हैं,
बोलो यस सर, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये भी हमारे पास एक बढ़िया सा रिजल्ट आ गया। ठीक है, इसको बढ़िया सा डिब्बे में पैक कर लो। चलो कर लेते हैं भैया, डिब्बे में पैक करो बच्चे। अब हो गया डिब्बे में पैक। ठीक है ना, बढ़िया बढ़िया, हम लोग बढ़िया सा एक बढ़िया पेन यूज करते हैं। ये बढ़िया रिजल्ट है, इस पे हम, और ये कलर नहीं चेंज हुआ, कोई बात नहीं, इसको हम लोग यूज करेंगे अभी एक क्वेश्चन में। ठीक है ना, इसको हम लोग अभी एक क्वेश्चन में यूज करने वाले। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, क्या करना, याद तो सर सभी करना है। तो हम लोग कितने रिजल्ट देख लिए अभी तक, ये तीसरा था। कौन सा था, तीसरा रिजल्ट। अब चौथा क्या, सीधा इसका रेसिप्रोकल कर दो, इसको पलट दो। तो dB अपॉन AB, क्या बच्चे, dB अपॉन AB इज इक्वल्स टू EC अपॉन AC, EC अपॉन AC। ठीक है, ओ हो, ये हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, पहले इसको हटा दे यार यहाँ से, इसको बढ़िया बढ़िया रिजल्ट है, इसको भी हम लोग डिब्बे में भर देते हैं। ये बढ़िया सा रिजल्ट, ये भी अपने डिब्बे में आ गया, देखो आ गया ना डिब्बे में, ये भी अच्छा रिजल्ट है। अब देखो पहले इधर हटा दो यार, इधर सब कुछ जो कि आपको दिक्कत कर रहा है, पूरा पूरा गंदा गंदा हो गया ना। चलो हटाते हैं, जल्दी जल्दी हटाते हैं। ठीक है, ये जल्दी से हटाओ भाई, इसको भी हटाओ, हट गया, बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है, इसको भी हटाओ, जल्दी से सब हटाओ, सब हटाओ यहाँ से, ये भी हटाओ, ये सब हटाओ, ये भी हटाओ, सब हटा दो। ठीक है, अभी हाँ, अब आ जाओ नेक्स्ट। इतना हट गया, काफी है ना, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट रिजल्ट क्या है बेटा। नेक्स्ट आते पांचवें रिजल्ट पे। पांचवा रिजल्ट हमारा ये कहता है बच्चे कि अभी हम लोग ये सामने लिखा है कि डीबी अपॉन एडी भी कर सकते हैं। ये डीबी अपॉन इसका और इसका, इसका और इसका, डीबी अपॉन एडी इज इक्वल्स टू ईसी अपॉन ए, ये ले लिया हमने। ये अब यहां से एक रिजल्ट बनाते हैं। ठीक है, यहां भी अब हम लोग क्या करने वाले बेटा, अपन लोग क्या करने वाले हैं, +1 यहां पे, और ये तो पूरे ही मिटा दो, फिर थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बच्चे बबुआ, क्या देख रहे हैं, देखो कि dB अपॉन AD इज इक्वल्स टू EC अपॉन AE। ठीक है, सब जगह फैला दो। ठीक है, सारे बच्चे अच्छे मार्क्स पा जाए यहां से पढ़ने के बाद। ठीक है ना, dB अपॉन AD, तो यहां भी 1 ऐड कर दो, यहां भी 1 ऐड कर दो, तो यहां से यहां भी तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही ना। तो क्या हो जाएगा, dB प्लस AD अपॉन AD इज इक्वल्स टू EC अपॉन EC प्लस, एक सेकंड, ये तो गड़बड़ हो जाता, और ये बहुत बढ़िया यार, अभी तो सब गड़बड़ा जाता। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, इसको पूरे मिटा दे रहा यार, पेन पे लगाओ यार, क्या हो जाएगा, EC प्लस AE अपॉन AE, यस या नो, बोल दो यस सर, चल रहा है कि नहीं सर, बिल्कुल चल रहा है सर। अब दिख रहा है कि dB प्लस AD कितना है, आपका EC प्लस AE कितना है, ये तो AB हो गया सर, बोलो यस सर, ये तो हो गया AB अपॉन AD इज इक्वल्स टू, ये भी कितना हो गया, EC प्लस AE, कितना हो गया बाबू, बोलो बच्चे, कहते यस सर, ये हो गया AC अपॉन AE, कितना हो गया, AC अपॉन AE, ये भी अपना एक रिजल्ट बन के आया। क्या बन के आया बच्चे, एक रिजल्ट बन के आया, इसको भी डिब्बे में करो पैक, क्या कर दो, पैक। चलो करते, डिब्बे में भर दो इसको भी बाबू, ये सभी नोट शॉर्ट नोट्स में होने चाहिए आपके। थोड़ा गड़बड़ हो गया क्या, चलो यहां से बनाते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था। अभी डिब्बे में अच्छे से भर दिया हमने, क्या भर दिया, अच्छे से। ठीक है ना, अब देखो ये आपका कौन सा रिजल्ट है बच्चे, पांचवा, कौन सा, पांचवा रिजल्ट। अब छठा भी बना लो यार बच्चे, छठा भी इधर बना लो। तो सर कितने रिजल्ट हैं, बस लास्ट रिजल्ट, क्या है, एकदम लास्ट रिजल्ट, इसको भी रेसिप्रोकल कर दो। अब ये हमने क्या देखा कि बड़े का इस छोटू के साथ, इस पूरे का इस छोटू के साथ, इस पूरे का इस छोटू के साथ। अब अगर इसको पलट दूं कि इस छोटू का बड़े के साथ, इस छोटू का बड़े के साथ, तो वो भी सही है, क्या हो जाएगा, AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC, क्या होगा, AE अपॉन AC। इसको भी डिब्बे में भर दो बच्चे, चलो भर दिया हमने, इसको बड़ा बड़ा भर दिया। ठीक है ना, तो आपके पास कितने रिजल्ट आ गए बच्चे, 6 रिजल्ट। सबसे पहला रिजल्ट ये, जो कि सबसे ज्यादा मेन है, फिर ये, फिर तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, उसके बाद आपका छठा ये। बात समझ में आया कि नहीं सभी को। छठा कौन सा हो गया बेटा, AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन
AC, ठीक है। आप सभी को ये सारे रिजल्ट याद रहने चाहिए, ठीक है बेटा। सारे बच्चों को ये रिजल्ट क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। मैं थोड़ा सा हटता हूं, आप इसको पॉज करिए और अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया होगा सभी। क्या सभी को समझ आ रहा है कि बोल दो यस सर आ रहा है, ठीक है। सभी लोग बोल दो यस सर, कि सर ये समझ में नहीं आएगा तो आएगा क्या, इतना बढ़िया पढ़ा जो रहे हैं आप, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये क्या हुआ। चलो कोई नहीं, इसमें तो कुछ है ही नहीं। इसको जब कुछ है नहीं तो फिर इसको हटा दो यहां से बबुआ, इसको हटा दो। हम लोग इसको देख लिए हैं ना, इस पे आ जाओ। चलो भैया एक बढ़िया सा क्वेश्चन आया ये भी आपके बोर्ड के लिए बड़ा बढ़िया सवाल है कि सर कैसे करेंगे, ये बड़ी अच्छी अच्छी आपने तीरें बना रखी हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर इसमें क्या हम बीपीटी यूज करेंगे कि नहीं करेंगे। चलो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपके पास फिगर दिया है कौन सा, ये वाला, कौन सा, ये वाला फिगर है, ठीक है। उसमें क्या क्या गिवन है कि डी जो है एसी के पैरेलल है। डी ये वाला, ये सिंगल एरो वाला, सिंगल एरो ये वाला किसके पैरेलल है बच्चे, एसी के पैरेलल है, यानी इस वाले सिंगल एरो के, ठीक है। उसके बाद ये भी बोला गया है कि डीसी कौन सा, ये डबल एरो वाला डीसी किसके पैरेलल बच्चे, एपी के पैरेलल, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना है कि बीई अपॉन ईसी, बीई अपॉन ईसी, इसका और इसका रेशियो किसके बराबर होना चाहिए, बीसी इस पूरे का अपॉन सीपी। चलो देखते हैं, चलो बच्चे देखते हैं इसको, इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे बबुआ, सॉल्व करेंगे बच्चे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बच्चे। चलो अब ट्रायंगल कौन सा लिया मैंने, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा लिया, ए बी पी, बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी पी ले लो। इन ट्रायंगल ए बी पी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया। अब ए बी पी ट्रायंगल में कौन सा, ए बी पी ट्रायंगल में आपको कौन सी दो साइड्स पैरेलल दिख रही हैं, बोलो यस सर, कौन सी दिख रही है बताओगे मुझे, कह दो सर ये डबल एरो वाली, कौन सी, डबल एरो वाली, कौन सी, डीसी किसके पैरेलल है, एपी के, गिवन भी है क्या, डीसी जो है बच्चा किसके पैरेलल है, एपी के पैरेलल है। डीसी किसके पैरेलल है, एपी के, गिवन भी तो है, दिख भी रहा है आपको है ना कि डीसी जो है वो एपी के पैरेलल है। अच्छा 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 सर ये है, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो सर अब तो लगे बीपीटी, अब तो लगेगी ना सर बीपीटी, कि तो हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल लगेगी बच्चा। तो अब क्या आएगा, अब देखो क्या आएगा कि बीडी का जो रेशियो, बीडी अपॉन डी क्या होगा, कौन सा ट्रायंगल लिए हम लोग, ए बी पी। तो यहां पे हो जाएगा क्या कि बीडी अपॉन डी, बीडी अपॉन, क्या दिख रहा है ना सभी को, बीडी अपॉन डीए, बीडी अपॉन डीए किसके बराबर होगा, बोलो किसके बराबर, बीसी, 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 बीसी अपॉन सीपी इज इक्वल्स टू बीसी अपॉन सीपी के बराबर होगा। किसके होगा बच्चे, बीसी अपॉन सीपी के। ये आया कहां से, फ्रॉम बीपीटी, फ्रॉम बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। चलो थोड़ा थोड़ा इसको हम लोग इधर शिफ्ट कर दे क्या, चलो पहले शिफ्ट कर लेते हैं है ना, थोड़ा 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 इसको भी थोड़ा सा इधर शिफ्ट करो, हल्का सा यहाँ पे, इसको भी शिफ्ट करो थोड़ा सा इधर इधर इधर, थोड़ा सा इसी में आ जाए ना पूरे पेज में। इसको भी थोड़ा शिफ्ट करो बच्चे बच्चे बच्चे, इसको शिफ्ट करो। अरे ये तो पूरा चला गया, चलो पूरा ले लो, इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से, ठीक है। ये तो फिर पूरा लेके जाएगा अरे पूरा ले लो भाई, ऐसे ले लो इसको, ठीक है ना। चलो इसको यहाँ पे ले लो, इधर ले लिया, ठीक है ना, ऐसे अब इसको हटा दो, लिख देते हैं दोबारा, ठीक है। कहाँ से आया, फ्रॉम बीपीटी, कहाँ से है बच्चा, फ्रॉम बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से मिला। क्योंकि कैसे सर, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में कोई भी दो साइड पैरेलल हैं तो उनके साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा देखो ध्यान से। तो यहाँ पे अब आपको समझ में आया। अब कौन सा ट्रायंगल ले लो, कौन सा ले लो बच्चे, ए बी सी ले लो, कौन सा, ए बी सी, ये वाला छोटा, ये छोटू ट्रायंगल। अब बढ़िया बढ़िया पेन बना देते हैं, थोड़ा सा अच्छा अच्छा यूज करते हैं, ये वाला पेन यूज करते हैं। देखो अब कौन सा, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, ए बी सी, ये वाला ए बी सी ट्रायंगल। अब ये पहले बड़ा वाला लिया था कौन सा, ये बड़ा वाला,
अब इसको हम दूसरे 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 वाले पेन, ये बड़ा वाला लिए थे, कौन सा, ये ए बी पी लिए थे, ठीक है। अब कौन सा ले रहे हैं, ये वाला, कौन सा ले रहे हैं बच्चे, देख लो कौन सा ले रहे हैं हम लोग, ये वाला ले रहे हैं, ठीक है, ये वाला ए बी सी। एबीसी ट्रायंगल में, एबीसी ट्रायंगल में आपको कौन कौन सी दो साइड पैरेलल दिख रही है, कौन सा, ये डीई जो है किसके पैरेलल है, एसी के। डीई जो है इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल में, इस वाले में, कौन से ट्रायंगल में, एबीसी ट्रायंगल में, कौन सा बच्चे, एबीसी में। एबीसी में क्या दिख रहा है बच्चे, जो डी है, क्या, जे वाला साइड इसके पैरेलल है, डी पैरेलल टू एसी। अरे सर पैरेलल फिर दिख गया, अब लगा दो बीपीटी, तो यस सर लगाते हैं बीपीटी। चलो क्या होगा बच्चे, बीडी अपॉन डीए, बीडी अपॉन डीए इज इक्वल्स टू किसके जाएगा, बीई अपॉन ईसी, बीई अपॉन ईसी। चलो ये भी कहां से आया, फ्रॉम बीपीटी, बीपीटी से आया कि नहीं आया। चलो इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लिया, क्या मान लिया, क्वेश्चन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग हल्का सा खिसका लेते यार, चलो देखते कुछ तो मिलेगा, हाँ प्रीव्यू में मिलेगा। चलो थोड़ा सा ऊपर कर लो यार इसको बबुआ, अरे वाह, चलो थोड़ा सा ऊपर हो ही गया, ठीक है ना, थोड़ा सा ऊपर हो गया, ठीक है। यहां तक नोट कर लिया कि नहीं, देख लो पहले पूरा, यहां तक तो नोट सबने कर ही लिया, थोड़ा सा हमने ऊपर कर दिया, हल्का सा हल्का सा हल्का सा, इतना ऊपर कर दिया, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। चलो दोनों इक्वेशन से हम देखते हैं अगर क्या देखिए बेटा, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसका भी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो सेम है बबुआ, अरे बच्चे दोनों सेम है, तो आरएचएस भी तो सेम ही होगा ना, तो यस सर बिल्कुल सेम होगा। तो हम यहां से क्या बोलेंगे कि बीई जो है वो किसके, बीई अपॉन ईसी वो किसके बराबर होगा बच्चे, बीसी अपॉन सीपी के बराबर, किसके, बीई अपॉन, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो एलएचएस तो सेम ही दोनों का ना, तो आरएचएस भी सेम कर दो। तो यहां से क्या हुआ, बीई अपॉन ईसी, बीई अपॉन ईसी किसके, बीसी अपॉन सीपी के बराबर है। अरे बच्चे का तो यस सर आ गया सर, देख लो ये बढ़िया बढ़िया रिजल्ट मिल गया सर, देखो ये बना लिया हम लोगों ने सर, यही तो प्रूफ करना था बच्चे, बोलो हाँ या नहीं, तो यस सर यही प्रूफ करना था, देख लो यही तो करना था कि बीई अपॉन ईसी, बीई अपॉन ईसी इज इक्वल्स टू बीसी अपॉन सीपी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत आराम से क्या यूज किए हम लोग, बीपीटी। क्या बताओ सब लोग एंजॉय कर रहे हो कि नहीं, तो यस सर बहुत मजा आ रहा पढ़ने में, ये चल रहा है कि नहीं, हाँ बिल्कुल चल रहा है, क्योंकि ये चलेगा तभी तो आवाज वहां तक जाएगी, ठीक है ना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगली स्लाइड पे क्या है, ओहो बढ़िया सवाल ये भी एक क्वेश्चन है बढ़िया सा, बीपीटी का यूज करेंगे यहाँ पे हम लोग, अरे हाँ या नहीं। चलो अभी हमने आपको क्या बताया था, एक बढ़िया सा रिजल्ट बताया था, याद है, दिखाया रिजल्ट, देखो बीपीटी का रिजल्ट दिखाया था मैंने, क्या बोला था, ये वाला, कि आपको ये रिजल्ट याद रखना है। क्या रिजल्ट था, कि बड़ू बड़ू सा, कि इसका इसके साथ, इसका इसके साथ का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो आओ यहां देखते हैं, इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमने बीपीटी में रिजल्ट सीखे हैं तो यहां भी तो लगा ही सकते हैं ना हम लोग चलो लगाते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चे, चलो ध्यान से चेंज करते हैं पेन का कलर, कर लिया। चलो मैंने क्या बताया, सिंपल सा आपको दिख रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है इन द गिवन फिगर, भाई देखो बिना साइड पैरेलल हुए बीपीटी तो लगाएंगे नहीं, फिर लगाओगे तो नहीं सर बिल्कुल नहीं लगाएंगे। तो हाँ क्वेश्चन में तो दे रखा है ना कि एलएम किसके पैरेलल है, एबी के पैरेलल है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या है बच्चे, इन ट्रायंगल एबीसी, चलो इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, कोई ट्रायंगल लिया एबीसी जो कि दिख रहा है आपको, तो जिसमें भी पता है कि जो क्या है एलएम जो है, एलएम ये साइड इसके पैरेलल है एबी के, अगर ऐसा है तो बीपीटी तो लगाएंगे ना बच्चे, नहीं लगाओगे तो क्या अभी आ गया ना बड़ू बड़ू सा कौन सा, कि एसी, इसका एसी अपॉन एल, कर सकते कि नहीं, एसी अपॉन इस बड़े वाले का, इस बड़े वाले का एसी अपॉन एल इज इक्वल्स टू, यहां भी कर सकते हैं कि नहीं, देखो किसका, इसका बीसी अपॉन बीएम,
बीसी अपॉन बीएम। अरे बोलो यस या नो, कह दो यस सर बिल्कुल। कहां से कर सकते हैं? बीपीटी के रिजल्ट से। अभी तो दिखाया इसका और इसका, इसका और इसका। देखो बीपीटी का रिजल्ट देखो पहले, कहां गया? ये देखो, ए बी अपॉन डीबी, ए बी अपॉन डीबी मतलब ये अपॉन डी करो, या फिर ये क्या क्या ए सी अपॉन ईसी। अरे यस या नो? ठीक है, तो बस लगा देते हैं। चलो, तो आ गया बच्चे। एसी कितना है बोलो? एसी आपको दिया है 2x, तो रख दो यहां पे 2x अपॉन आपका एल कितना है? एल इज गिवन x माइनस थ्री, x माइनस थ्री इज इक्वल्स टू बीसी कितना है बेटा? बीसी आपको गिवन है 2x प्लस, ये दिख रहा है ना, 2x प्लस थ्री, 2x प्लस थ्री अपॉन आपके पास और क्या? बीएम कितना है? बीएम आपके पास है x माइनस टू, x माइनस टू। चलो इसका यहां मल्टीप्लाई, इसका यहां, चलो कर लेते हैं। इधर देखो, दिख रहा है सभी को ना? दिखना चाहिए सभी को, ठीक है। इसको यहां मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा बेटा? 2x इंटू क्या हो जाएगा? 2x इंटू, अब देखो ध्यान से, इसको ले आओ इधर, 2x इंटू एक्स माइनस टू। और ये दिख रहा है कि नहीं? तो यस सर दिख रहा है। तो 2x इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू एक्स माइनस थ्री इंटू 2x प्लस थ्री। जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो यस या नो? जाएगा, यस सर जाएगा। 2x प्लस थ्री कर दो सर, मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अभी मल्टीप्लाई कर, थोड़ा सा अच्छे से लिख दो इसके यार, थोड़ा बढ़िया बढ़िया लिख दो यार। कह दो यस सर, बढ़िया से लिखेंगे तभी तो बोर्ड में नंबर मिलेगा। तो यस सर, और ये तो पूरे मिनट, अरे नहीं 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 ऐसे मत करो, पेन पे जाओ। चलो लगाओ, कितना हुआ यहाँ पे? 2x इंटू एक्स माइनस टू, फिर इधर हो गया बच्चे कितना? x माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री इंटू 2x प्लस थ्री। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करो इसको, तो ये रहेगा 2x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर तगड़ा है सर ये जाएगा 2x स्क्वायर। देखो अभी भाई ये जरूरी है, ठीक है ना, और कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो ये जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x, ये जाएगा 2x स्क्वायर। यहां भी देख लो ये कितना हो जाएगा, बड़ा डिस्टर्बेंस है यार कितना हो जाएगा? अरे भाई ये तो परेशान कर लिया यार। 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस का 6x, फिर इधर जाओ, फिर 2 से इधर मल्टी, ये क्या 2x का इसमें किया, फिर इसमें किया, फिर आ रहा है कितना? 3 क्या करो तो प्लस 3x माइनस 9। वो टाइम लगा दिया यार, है कि नहीं? चलो इसको इससे निपटा दो, खत्म करो। ये हो जाएगा कितना? माइनस 4x माइनस का 4x माइनस 4x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? माइनस का 3x माइनस 9, उसको उधर ले जाओ, तो माइनस 4x प्लस 3x इज इक्वल्स टू माइनस 9, तो जाएगा माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस 9, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 9। कितना हो जाएगा? 9। वेरी गुड, तो आ गया आंसर अपना, आ गया कि नहीं? बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते थे यहां से आपको हम दूसरा भी तरीका बताते हैं। देखो दूसरा तरीका देखो कैसे, आप ऐसे भी कर सकते थे इसको, चाहते तो आप वही लगाते, मेन वाला रिजल्ट क्या लगाते? CL अपॉन LA, CM अपॉन MB, ये भी कर लेते आप, ठीक है। तो यहां से करना क्या होता आपको कि ये आपको पता है, आप इसको निकालते CL कितना होता? 2x, इसको घटा देते। जब आप इसको ये निकालने के लिए, CL निकालने के लिए, तो आप क्या करते? 2x माइनस एक्स माइनस थ्री, तो कितना होता? x प्लस थ्री, तो ये भी मिल जाता आपको। ये मिल गया, देखो कितना CL मिल गया आपको x प्लस थ्री, और AL आपके पास आई है कितना? x माइनस थ्री। और यहां से आप क्या करते हैं, आपको ये पता है x माइनस टू, आप यहां से CM निकाल लेते हैं। CM कैसे निकालते हैं? इस पूरे से, पूरा कितना है? 2x प्लस थ्री से आप कितना कहते हैं? ये सब्ट्रैक्ट कर देते, कौन सा? x माइनस टू सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना हो जाता? ये हो जाता 2x प्लस थ्री माइनस एक्स प्लस टू, यानी x प्लस कितना हो जाता? 5। ठीक है, तो आप यहां ये भी कर सकते थे कि इनका रेशियो, किनका रेशियो? x प्लस थ्री, थोड़ा सा इधर लिख दो यार, यहां पे क्या हो जाता? ये पूरा नोट कर लिया ना तुम लोगों ने? इतना नोट कर लिया ना? थोड़ा सा इसको हम नीचे ले जाते हैं, थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, ठीक है ना। ये देखो हम ऐसे भी तो कर सकते थे कि x प्लस थ्री क्या,
x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ कितना आया था x प्लस 5 अपॉन नीचे x माइनस 2। इसको भी आप सॉल्व करते तो भी आपको x की वैल्यू क्या मिलती, 9 ही मिलती। क्या मिलती मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे दोस्त, क्या मिलती है आपको, x की वैल्यू 9 ही मिलती बच्चे। अगर आप इसको सॉल्व करते तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, बोल दो हाँ सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अरे हो तो बता दो कि मिलती वही परेशानी, कोई दिक्कत होता तो बताओ मुझे, नहीं है ना, ठीक, आप इसको पलट दो तब भी वही होगा। चलो अब आगे हम बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्या आएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे, ठीक है, इससे इसको डिवाइड चाहे तो आप यहां से कर लो, इसका रेशियो इसका रेशियो ले लो, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है, ये एक क्वेश्चन और बच्चे, क्वेश्चनों का अंबार है हमारे पास, क्वेश्चनों का अंबार है हमारे पास। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले आप ऐसा करिए, क्या चल रहा है कि नहीं, जस्ट कर लो, हाँ चल रहा है सर। पहले ऐसा करिए कि आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्या करिए, क्वेश्चन को पढ़िए, रीड करिए, ठीक है ना। जब क्वेश्चन रीड हो जाए फिर आप इसको पहले पॉज करिए, फिर इसको लगाना स्टार्ट करिए, ठीक है। पॉज हो गया, लगा लिया, चलो अब मेरे साथ देखो, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डी एंड ई आर रिस्पेक्टिवली द पॉइंट्स ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, ये कह रहा है ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है ना, सच दैट ए बी दिया है 5.6 सेंटीमीटर, ए डी दिया है 1.4। पहले सर एक काम करो सर, ये सब क्या है, सब साइड वाइड लिखा है, आप पहले तो फिगर बना लो। चलो सबसे पहले फिगर बनाते हैं, और बनाते हैं बच्चे फिगर, बढ़िया बढ़िया सा टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, बढ़िया सा फिगर बनाते, देखो बच्चे बढ़िया सा फिगर, थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाते, ये बना लिया हम लोगों ने, ठीक है। थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं इधर शिफ्ट किया मैंने, चलो ठीक है। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन, अभी तो वो भी करना है कि डी और ई जो है ए बी, इसको ऐसे मेंशन कर दो, ए बी सी, क्या कर दो, ए बी सी मेंशन करो। मैंने कहा ए बी और सी, ये ट्रायंगल ले लिया मैंने, कौन सा ले लिया है, ए बी सी ट्रायंगल, ये वाला ए बी सी ट्रायंगल लिया, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो यस सर समझ में सब आ रहा है सर, आपका लग भी गया होगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ए बी आपका जो है ए बी पर क्या है, डी एंड ई आर द इंटरसेक्टिंग, क्या है ये क्या कर रहा है, डी जो है ए बी पे है और ई जो है ए सी पे है, तो ये पॉइंट यहां पे कहीं होगा, देखो आ जाओ ये बना देते हैं, ऐसे ऐसे करके ये यहाँ पे कहीं ऐसे, ये इसके, अब ये आ गया तुम्हारा, देखो ये आपका डी आ गया और ये आपका ई आ गया, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल एबीसी सच दैट आपको ए बी गिवन है क्या पता है बच्चा, ए बी मतलब ये वाला पूरा पूरा पता है, देखो साफ साफ दिख रहा है कि नहीं, ये देखो पूरा पूरा आपको ये वाला, ये पूरा पता है बच्चे, ये जहां से यहां तक पता है, ठीक है। और आपको कितना है ये, ए बी 5.6, ये आपको 5.6 दिया है, ठीक है। फिर एडी आपको पता है, क्या पता है बच्चे, एडी, एडी आपको पता है। अब ध्यान से देखो एडी कहां पे, ये इतना आपने दिया है, बढ़िया बढ़िया सा फिगर बनाए ताकि आपको मजा भी तो आए कि हाँ सर बढ़िया बढ़िया फिगर बनाए। एडी कितना है 1.4, अबे ये भैया हम लोग क्या कर दिए बालक, बोलो बालक क्या कर दिए हम, कुछ नहीं जो था वही किए, 1.4 दिया है, कितना दिया 1.4। तो क्वेश्चन ये दिखा रहा है, आपको दिखाना है कि क्वेश्चन पढ़ लिया सब कुछ दिया, तो आपको दिखाना है कि डी जो है बीसी के पैरेलल है, क्या ये इसके पैरेलल है, तो यस श्योर पैरेलल तो आएगा, लेकिन सर क्या, अब हमको समझ में आ रहा सर अगर दो साइड को पैरेलल दिखाना है तो ये कहां होता था सर, याद करो कहां, अरे सर कन्वर्स ऑफ बीपीटी में, कहां होता था बच्चे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी में होता था। अरे यस या नो, कि वहां पे क्या होता, साइड्स का रेशियो दिया होता था, हाँ या नहीं, फिर बताना होता था कि हाँ वो कि दोनों साइड्स कैसी हैं, ये और ये क्या हुए आपके पैरेलल है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो कैसे करेंगे दिखाते हैं। उसके बाद क्या दिया बच्चा, एसी दिया है, क्या दिया बबुआ, एसी दिया है, ये देखो बबुआ, ये दिया है आपको इधर पूरा का पूरा, ये दिया बबुआ यहां से यहां तक का एसी दिया है, कितना दिया है बच्चे, एसी दिया है आपको 7.2 सेंटीमीटर, और आपको ए दिया बबुआ, क्या दिया है, ए कितना बच्चे, यहां से यहां तक का दिया है, वो कितना बबुआ, बोलो 1.8 है, 1.8। अब आपको दिख रहा है बच्चे
कि हमें सब कुछ पता चल चुका है, लेकिन सर अगर मैं यहाँ पे कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाता भी हूं तो देखते हैं कैसे लगाएंगे। हमें साइड का रेशियो देखना होगा, तो रेशियो हम क्या देखेंगे, किसका, क्वेश्चन का सोल्यूशन अगर हम ध्यान से देखें बच्चे, यहाँ पे क्या है हमारे पास, आपके पास ट्रायंगल है एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल में हम सब कुछ देख रहे हैं हमारे पास एडी है, एबी है, एसी है और ए भी है, लेकिन सर बीडी और ईसी तो दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको ये टोटल कितना बता, 5.6, यहां से यहां तक 5.6 और आपके पास 1.4 यहां से यहां तक है, तो आपको नहीं दिख रहा सर कि ये कितना होगा, बताओ सर ये कितना होगा, तो यस सर ये कितना, जल्दी बताओ बच्चे ये कितना होगा। 5.6 से बेटा इतना हटा दो, क्या करो 5.6 से इतना हटा दो तो कितना आ जाएगा, वो बोलो 5.6 से इतना हटाओ तो ये आएगा 4.2, कितना हो जाएगा 4.2, ये वाला कितना हो जाएगा 4.2, क्योंकि 5.6 से मैंने क्या हटाया है 1.4, तो कितना आया 2 और ये कितना आया 4.2, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अब आपको यहाँ ये भी मिल गया, क्योंकि हम यहाँ पे साइड का रेशियो देखेंगे ना कि हाँ इनका रेशियो क्या इक्वल है या नहीं। तो अब उसके बाद आपको पता है क्या बच्चे, ये पता है, ये पूरा पता है, इसी भी निकाल लो। चलो इसको बढ़िया बढ़िया सजा देते हैं, इसको हम किस कलर सजाए, इसको हम इस कलर सजा देते हैं। चलो इस कलर से इसको हम सजाते हैं कि इसी का बड़ा बढ़िया कलर है बच्चे। चलो आ गया, अब ये कितना आएगा, ये पूरा 7.2 है, ये 1.8 है, तो कितना होगा बच्चे 5.4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बच्चे 5.4। आप 7.2 से 1.8 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या करिए 7.2 से 1.8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 5.4। अब आप देखते हैं क्या, इनका हम रेशियो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, एडी और डीबी का रेशियो, क्या देखेंगे एडी और डीबी का रेशियो देखते हैं। किसका बुआ, देखो ये देखो एडी और डीबी का रेशियो दिखाया जा रहा है, क्या बता के क्या कराया जा रहा है, बीपीटी पढ़ाई गई है उसका कन्वर्स बताया जा रहा है। देखो यहां ध्यान से, तो एडी कितना है, आप देखो एडी आपके पास है 1.4, कितना है 1.4 और डीबी कितना है बच्चे 4.2। अब देखो क्या, यहां से देखो बेटा, अभी सेम प्लेसेस पे डेसिमल हटा दो, यहां भी हटा दो, कितना है 14/42, तो कितना 43 जा कितना होगा, जल्दी बताओ 14 जा 42, ये तो होगा कि नहीं होगा, अरे बोलो ना, ये होगा भाई। ये तो सर टेबल नहीं आती क्या, टेबल आनी चाहिए 50 तक का, नहीं यहीं से मारेंगे आपको, अरे तो है कि नहीं पूरा, अरे 20 तक का टेबल तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए सभी को। तो सर एडी अपॉन डीबी का रेशियो क्या मिल गया 1:3 मिल गया, ठीक है। अब देखते हैं किसका रेशियो, एई अपॉन ईसी का, किसका एई अपॉन ईसी का, क्योंकि हमें तो अब क्योंकि डीई और बी को पैरेलल जो दिखाना है ना, डीई और बीसी को पैरेलल दिखाना है, तो रेशियो तो देखना पड़ेगा ना बच्चे। ए का रेशियो, ए कितना है 1.8, कितना है बच्चे 1.8 है, फिर आपका ईसी कितना है 5.4, तो यहां पे ये भी, अब देखो ये कितने टाइम जाएगा 3 टाइम्स, तो 1/3, इसका भी सेम रेशियो ही आ गया। बोलो बबुआ लोचा तो है यहाँ पे, मच गया, देखो यहाँ पे तो हो गया अपना काम, क्योंकि सर दिख रहा है एडी और डीबी का वही रेशियो, वही आया क्या 1/3 आया, जो कि ए अपॉन ईसी भी 1/3 आया। तो इसका मतलब क्या है बच्चे कि एडी अपॉन डीबी का जो रेशियो होगा वो ए अपॉन ईसी के बराबर होगा। बोलो यस या नो। अगर सर हमारे पास ये हम कर लाए हैं, क्या कर लाए हैं बच्चे, अगर हम ये कर लाए हैं बालक हमारे बबुआ लोग ये कर लाए हैं, तो बढ़िया सा डिब्बे में भर लो इसको, ये देखो बढ़िया बढ़िया भर लिया। तो अगर हम ये प्रूफ कर दिए हैं कि इन दोनों का रेशियो सेम है यानी इक्वल है, तो इसका मतलब है कि, इसका क्या मतलब है कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हम क्या बोलेंगे कि डीई किसके पैरेलल होगा, डीई पैरेलल टू बीसी। किसके होगा बच्चे, डीई जो है बीसी के पैरेलल होगा, कहां से, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी के कन्वर्स से ये हो गया। अरे बोलो हाँ या नहीं, तो यस सर बिल्कुल हो गया सर। अब इसको पॉज करिए, नोट डाउन कर लीजिए आप, बोलो यस या नो सर, तो यस सर बिल्कुल नोट करेंगे सर, क्यों नहीं नोट करेंगे हम, हमारा तो काम ही है नोट करना। बोलो यस यस सर, तो यस सर। चलो आ जाओ अरे एक और क्वेश्चन आ गया,
एक बढ़िया बढ़िया सा तारा तारा सवाल आ गया, और ये सर बड़ा बढ़िया फिगर बनाए, इधर टेढ़ा मेढ़ा, इधर उधर इधर उधर, ट्रायंगल में तो यही होता है ना सब। चलो देखते हैं चल रहा है कि नहीं, सबसे पहले टेस्ट करो। हाँ बिल्कुल चल तो चल ही रहा है हमारा, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन, पहले सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो हमारे बच्चे लोग। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर कि डी जो है वो बीसी के पैरेलल है। क्या है, डी जो है बीसी के, अब दे दिया है अगर एक जो साइड है इस डी बीसी के पैरेलल है तो बच्चे क्या लगाओगे, कहते सर बीपीटी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बीपीटी। फिर बोला है कि तो अरे सर एक और दिया है, तो खुशी की लहर दौड़ गई बच्चों के बीच में कि सर सीडी जो है ईएफ के पैरेलल दिया है। कहा, ये सीडी जो है ईएफ के पैरेलल दिया गया है। तो जो कुछ नहीं, ओके सर दिया गया है तो हम करेंगे, लेकिन सर क्या प्रूफ करना वो भी तो देखे, क्या प्रूफ करना वो भी देख लो। प्रूफ करना है कि एडी का स्क्वायर, किसका, एडी का स्क्वायर किसके बराबर, ए बी इंटू ए एफ के, किसके, ए बी इंटू ए एफ के। कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे सर, सोचिए हम लोग कैसे करने वाले हैं इसको। देखिए कैसे करेंगे, चलो लगाते हैं बीपीटी, सब कुछ तो दिया हमारे पास, इतना सोचना क्या है। पहले तो आप इसको पॉज कर लीजिए, पहले आप खुद से करिए, पहले आप इसको खुद से ट्राई करिए, ठीक है। ट्राई कर लिया होगा, अब मेरे साथ देखते हैं, ठीक है ना। चलो पहले तो आप क्या करिए, बड़ा वाला ट्रायंगल लीजिए, कौन सा, ए बी सी ट्रायंगल ले लो। चलो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब एबीसी ट्रायंगल लिया है और एबीसी ट्रायंगल में क्या दिख रहा है, तो सर ये दिख रहा है कि डी जो है बीसी के पैरेलल है, तो दिखा दो डी इज पैरेलल टू बीसी, हो गया ना, डी इज पैरेलल टू बीसी। अगर डी बीसी के पैरेलल है तो बीपीटी लगा दो बेटा, चलो लगा देते बीपीटी। बीपीटी क्या होगा, इन छोटू छोटू इन छोटू इन छोटू इन छोटू और इन छोटू को रेशियो, सर ये भी बराबर होगा। लेकिन हम सर ये भी तो पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, कि बड़कू बड़कू का, किसका, कि ए बी का और इनका भी छोटकू का, इनका और इन छोटू का, ये भी तो बीपीटी का रिजल्ट था सर। तो यस सर बिल्कुल, तो वो भी तो लगा सकते हैं ना। क्या लगा सकते हैं कि ए बी अपॉन बढ़ेगा, ए बी अपॉन एडी, ए बी अपॉन एडी इज इक्वल्स टू एसी अपॉन, इज इक्वल्स टू एसी अपॉन एई। ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। थोड़ा सा ई बढ़िया बना लो यार, ये तो पूरा ही मिट गया, ये गलत बात है। ईसी ए, ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 ले, ठीक है। ये आया कहां से, बीपीटी से आया, यहाँ पे लिख देना, कहां, फ्रॉम बीपीटी लिख दो बच्चे। ये भी जरूरी है ना, बोर्ड में तो पूरे नंबर चाहिए बच्चे, कि नहीं चाहिए बताओ, तो बिल्कुल तो यस सर चाहिए, तो लिख दिया हमने फर्स्ट, ये हो गया ना। अब उसके बाद क्या कर रहा है, हम लोग क्या करेंगे बच्चा, दूसरा ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, ए डी सी। क्यों हमने एडीसी ही क्यों लिया, हमने ये ट्रायंगल एडीसी ही क्यों लिया बच्चे, क्यों, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है, क्या पता, अच्छा तो हमें भी तो नहीं पता, लेकिन लिखा है क्वेश्चन में क्या, कि सीडी जो है वो ईएफ के पैरेलल है, ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, सीडी जो है ईएफ के पैरेलल है, तो ट्रायंगल कौन सा लेना पड़ेगा, एडीसी। कौन सा लेना पड़ेगा, एडीसी। चलो ले लेते हैं ट्रायंगल, कौन सा, इन ट्रायंगल एडीसी। कौन सा लिया बच्चे, इन ट्रायंगल एडीसी, ये वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एडीसी, ये वाला लिया बच्चे। एक सेकंड, ये कहां बैठता जा रहा है, एडीसी ले लिया, एडीसी लिया, तो एडीसी में क्या दिया है कि आपका जो सीडी है, कौन सा, सीडी किसके पैरेलल है, यानी एफई, ये आपको गिवन है ना, सीडी पैरेलल टू कौन सा, सीडी पैरेलल टू ईएफ। अगर ऐसा है, सीडी जो है किसके पैरेलल है, ईएफ के, तो हम क्या करेंगे, एबी किसका, बोलो मुझे, ये एडी, जहां पे ये ट्रायंगल लिए ना, एडीसी लिए, ये वाला, बढ़िया सा बढ़िया 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 पेन ले ले, दिखाओ, दिखाते हैं आपको, दिखाते हैं, ये वाला एडीसी, ये वाला ट्रायंगल लिए, जिस वाले में ये साइड के पैरेलल ये साइड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्या होगा आपका, एडी, एडी का, किसका बच्चे, एडी का रेशियो, किसका, एडी, तो यहां हो जाएगा एडी अपॉन एएफ, एडी अपॉन एएफ इज इक्वल्स टू, एडी अपॉन एएफ इज इक्वल्स टू, एडी अपॉन एएफ इज इक्वल्स टू एसी अपॉन एई, एसी अपॉन एई, क्या हो जाएगा, एसी अपॉन एई, एडी अपॉन एएफ इज इक्वल्स टू एसी अपॉन एई, ठीक है। ये कहां से आया सर, ये भी बीपीटी से आया,
कहां से है बच्चा, बीपीटी से। इसको क्वेश्चन नंबर 2 मानते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा सा इसको हम इधर ले आते हैं, थोड़ा सा इधर ले लो बच्चा, इसको यहाँ पे हल्का सा, चलो इसको भी हम क्या करते हैं, हल्का सा इधर ले लेते हैं, चलो यहाँ ले लिए हम, ठीक है। अब हो गया, आ जाओ। अब हम देखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 ले लिया, देखो ठीक है। अब हमें यहाँ क्या दिख रहा है, तो सर सब कुछ तो दिख गया सर, इसका जो RHS है और इसका जो सर RHS है, दोनों क्या है, सेम है, AC अपॉन ए। सर यहाँ भी AC अपॉन ए क्या है, सेम है सर, तो LHS भी तो सेम ही होगा ना सर। तो यस सर बिल्कुल सेम होगा सर। तो कर लो यार बच्चे, हमने कब मेरा किया है, AB अपॉन AD इज इक्वल्स टू AD अपॉन क्या हो जाएगा, AF। अब देखो क्या कर लें, अब हम यहां से इसका मल्टीप्लाई यहां कर लें, इसका यहां कर लें, तो ये जाएगा AB इंटू AF इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर, क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर। इसको और अच्छा लिख लो, कैसे, बढ़िया बढ़िया, AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB इंटू AF, क्या हो गया। अब बढ़िया डिब्बे में भर देते हैं, बढ़िया बढ़िया डिब्बे में भरेंगे, बढ़िया बढ़िया कलर यूज करेंगे। ये देखो हमने डिब्बे में भर दिया है, इसको थोड़ा गंदा कलर है, गंदा कलर है, गंदा कलर है, हाँ ये सही है, इसको हटाओ, पहले इसको हटाओ, ठीक है। अब बढ़िया बढ़िया कलर ले लिया हमने। अब ध्यान से दिख रहा है आपको सभी को, हाँ दिख गया कि क्या प्रूफ करना था, AD का स्क्वायर, अरे यार इधर आओ, AD का स्क्वायर किसके बराबर, AB इंटू AF, यहां प्रूफ कर लिया हमने, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB इंटू AF, ठीक है। सभी को समझ में आज की क्लास कैसी लगी, कमेंट में फेंक के मारो, एकदम कोई दिक्कत नहीं, पूरा लिख दो और पूरा वीडियो फैला दो, बोर्ड तक, बोर्ड एग्जाम तक आपका पूरा कोर्स कंप्लीट, मतलब 1 शॉट में, ठीक है ना। मतलब आपको श्योर शॉट मान लो कि यहीं से पढ़ो और कहीं से ना पढ़ो, हम तो क्यों कहीं और से पढ़ने की जरूरत क्या है जब हम आपको पूरा पढ़ा रहे हैं, तो ठीक है ना। तो अच्छे से देखो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, अपने क्लासमेट्स को शेयर करो, सबको, सभी यहां से देखें, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, ठीक है ना, दोस्तों को शेयर करो। तो आज का वीडियो हम यही रोकते हैं, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले बीपीटी का प्रूफ देखेंगे, फिर हमारे जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको देखेंगे, तो आपका ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है, सभी को राम राम, थैंक यू सो मच।